हेलो क्लास 10th। जैसे कि आप जानते हैं हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंबशन रिएक्शन को। कंबशन रिएक्शन एक केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, आज की वीडियो में हम नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टी रह जाती हैं, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज की वीडियो में हम दो प्रॉपर्टी को क्लियर करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड की। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा है एडिशन मतलब चीज़ों का जुड़ना। ठीक है, बाकी रिएक्शंस तो यहाँ पर है ही। तो एडिशन रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन जो होती हैं इसमें वी ऐड द हाइड्रोजन। वी किसको ऐड करते हैं हम? हाइड्रोजन को ऐड करते हैं टू एल्कीन और एल्काइन। या तो एल्कीन में आप ऐड कर सकते हैं या एल्काइन में ऐड कर सकते हैं टू फॉर्म एल्केन। तो एल्कीन या एल्काइन में जब आप ऐड करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन मतलब H2 को ऐड करते हैं, तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। लेकिन इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या चाहिए होता है ना? कैटलिस्ट चाहिए होता है। देखिए एरो के ऊपर यहाँ पे Ni लिखा हुआ है। Ni क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन की रेट को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर निकल ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये CH डबल बॉन्ड CH लिखा है ना, तो इस CH और CH के बीच में एक और बॉन्ड आएगा इस तरीके से। ठीक है, आप उसको जब रजिस्टर में नोट करेंगे तो ऐड कर लीजिएगा। वो आप वैसे भी चेक कर पा रहे होंगे कि कार्बन जो है 4 से जुड़ता है ना, तो यहाँ पर वो बाई चांस टाइपिंग में रह गया है, आप उसको ऐड कर लीजिएगा। या मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा? इथाइन। क्या होगा? इथाइन। तो जब आप इथाइन को ईथेन में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, किसको किस में चेंज करना चाहते हैं? इथाइन को ईथेन में। तो कैसे चेंज करेंगे? तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? सबसे पहले ये जो दो बॉन्ड है, 3 में से 2 बॉन्ड को हटाना होगा। ठीक है, 3 में से 2 बॉन्ड को हटाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? 2 हाइड्रोजन लेफ्ट में ऐड करने होंगे और 2 हाइड्रोजन राइट साइड में ऐड करने होंगे। ठीक है भाई, जब बॉन्ड खाली हो जाएगा ना, अब भाई सीधी सी बात है, आपने यहाँ पर टोटल 3 बॉन्ड है, 3 में से 2 बॉन्ड को आपने रिमूव कर दिया है। देखिए मैं मार्क कर देता हूँ इसको। आपने इस वाले बॉन्ड को हटा दिया है और इस वाले बॉन्ड को हटा दिया है, तो बीच में तो एक ही बॉन्ड बचा ना ये। ठीक है, अब जब आपका कार्बन जो है लेफ्ट वाला, वो एक तो राइट वाले कार्बन से जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो 2 चीज़ों से जुड़ गया ना। बाकी क्या बचेगा आपके पास? 2 जगह खाली बची हुई हैं, तो उसमें 2 हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर +2H2 किससे रिएक्शन करा रहे हैं आप? +2H2। ठीक है, तो जब आपका ये जो कंपाउंड था, मतलब इसको मैंने यहाँ पर राइट साइड में लिख भी दिया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे 2H2 के साथ निकल के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? हायर एल्केन बन जाएगा, मतलब कि एल्केन बन जाएगा। तो एल्काइन को एल्केन में चेंज कर दिया हमने। ठीक है, याद रखना है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो दूसरी रिएक्शन है वहाँ पर भी लगभग सेम है। यहाँ पर देखिए क्या करना होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब ईथीन। याद रखिएगा ये कौन सा है? ईथीन। ठीक है, और ऊपर वाला कौन सा था? इथाइन। ठीक है, तो इथाइन को ईथेन में चेंज कर रहे थे, सेकेंड रिएक्शन में ईथीन को ईथेन में चेंज कर रहे हैं। क्लियर? तरीका वही है, H2 से रिएक्शन कराएंगे। भाई H2 से क्यों करा रहे हैं? इस बार तो हम एक ही बॉन्ड हटाएंगे ना इसका, तो एक H लेफ्ट में और एक H राइट में आपको अटैच करना होगा। क्लियर? प्रोडक्ट सेम रहेगा, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप इसको कराएंगे, ये चीज़ भी सेम है। क्लियर हो गई बात? तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। आपने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, वो डिपेंड करता है। आप इथाइन ले रहे हैं तो 2H2 के साथ कराएंगे, और ईथीन ले रहे हैं तो H2 से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिटेल दी गई है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल का क्या मतलब है? ठीक है, इस चीज़ को चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल का मतलब होता है वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, क्या चीज़ है? वेजिटेबल
ऑयल जैसे कि लाइक ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट सीड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल वगैरह, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कैसे होते हैं ये? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड का एक सिंपल मीनिंग होता है, देखिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा या फिर नोट कर लेना रजिस्टर में, जिसमें या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये चीज़ आपके काफ़ी काम आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इस पर कई बार। तो वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। दे आर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर में कैसे मिलते हैं? लिक्विड स्टेट में। दिस अंडरगोज एडिशन, ठीक है। ये जो कंपाउंड्स हैं किस में जाते हैं? अंडरगोज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं आप डायरेक्ट, जस्ट लाइक एल्कीन टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड कॉल्ड द वेजिटेबल घी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में ऐसा हो चुका है कि ऑयल को घी में चेंज करने वाली रिएक्शन पूछी गई है, तो आप कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? कमेंट करके बताइएगा। आंसर आपको यहीं से सेलेक्ट करना है, ठीक है। बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझा है तो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जैसे CH4 है, मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक बार। ये ऐसे CH4 है, ठीक है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, ठीक। अब आप इसमें क्लोरीन ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप इस हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या होगा? Cl आकर, कौन? Cl आकर यहाँ पर इस खाली जगह पे जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या? CH3Cl। और जो हटने वाला H है वो एक जो Cl होगा उससे बॉन्ड बना लेगा, HCl साइड हो जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये HCl। क्लियर हो गई बात? तो CH4 जब Cl2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है प्रोडक्ट की तरफ? CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये थी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई थिंक आपको दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।